मुख्यमंत्री ने राज्य में बालू घाटों की बंदोबस्ती और खनन लीज प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब संबंधित जिलों के उपायुक्त यानी डीसी बालू घाटों की खनन लीज निष्पादित और स्वीकृत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इससे जुड़ी संचिका को मंजूरी दे दी है और खनन विभाग ने सभी जिलों के आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद लंबे समय से लीज डीड के कारण अब के बालू घाटों के चालू होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों को बालू की उपलब्धता आसान होगी और अवैध खनन पर रोक लगेगी। झारखंड के पलामू जिले में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने शनिवार को हुसैनाबाद अनुमंडल कार्यालय और अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय संचालन, जन सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और साफ सफाई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उपायुक्त ने लंबित मामलों का जल्द निष्पादन करने, कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आने और कार्य संस्कृति सुधारने का निर्देश दिया। वहीं अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम, दवा स्टॉक और टीकाकरण व्यवस्था और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जांच की। दवाखाना में स्टॉक रजिस्टर नहीं मिलने पर संबंधित कर्मी को फटकार लगाई और साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। पलामू जिले के डाल्टनगंज स्थित हरे कृष्ण निवास में इस्कॉन पलामू की ओर से भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता इस्कॉन पलामू अध्यक्ष और गौर धाम प्रभु ने की। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई गुरुवार को पारंपरिक रथ यात्रा बड़े धूमधाम और भव्यता के साथ निकाली जाएगी। यात्रा हरे कृष्ण निवास से शुरू होकर शहर के विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों से गुजरते हुए पुनः वहीं संपन्न होगी। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर मंगल सिंह ने भी बताया करीब 11 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में पलामू, गढ़वा और लातेहार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। आयोजकों ने सभी लोगों से रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। सभी पलामू वासी, गढ़वा, आसपास के सभी भक्तों से निवेदन है कि पलामू, इस्कॉन पलामू में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी चल रहे हैं। जुलाई महीने के 15 तारीख को ये रथ यात्रा निकलेगी। 16 जुलाई तो उसका तैयारी अभी से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये रथ यात्रा हर साल की तरह इस बार विशेष रूप से ये मनाई जाएगी। जैसे कि ये इस्कॉन पलामू में इतना दिनों से जो रथ यात्रा हो रहा था, इसमें कुछ ही भक्त एक साथ होकर ये रथ यात्रा का अनुष्ठान करते थे। पर इस बार खुशखबरी है कि पलामू में आधिकारिक रूप से इस्कॉन प्रशासनिक विभाग के तरफ से ये घोषित किया गया है कि पलामू इस्कॉन सेंटर और सभी इस्कॉन के जो अधिकारी है, सबका नज़र अभी पलामू में है कि पलामू में किस प्रकार से ज़्यादा लोगों को भगवान के साथ जोड़ सके और ये रथ यात्रा में सबको सम्मिलित किया जाए। तो इसलिए ये रथ यात्रा की शुरुआती आज से हम लोग करने जा रहे हैं कि हम सभी से निवेदन करेंगे, आप लोग सभी मिलकर ये रथ यात्रा में भाग लीजिए। तन मन धन जिसका जैसा सामर्थ्य के अनुसार ये रथ यात्रा में आप भाग ले सकते हैं। जय जगन्नाथ जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि अभी हमारे महाराज जी गौरधाम प्रभु जी जो इस्कॉन पलामू के अध्यक्ष हैं, सारा विषय आपके सामने रखे हैं। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम से गढ़वा, पलामू, लातेहार सभी के भक्त इस बार एक साथ
एकत्रित होकर के बड़े ही धूमधाम से जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाएगी। इस वर्ष विशेष रूप से प्राचीन जो वाद्य यंत्र होता था उसका भी यहाँ पर लाया जाएगा भगवान की सेवा में। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार हर एक वर्ष हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित होकर भगवान की रस्सी को पकड़ने के लिए ललायित रहते हैं, इस वर्ष भी आप सभी से आग्रह है कि आप लोग इस जगन्नाथ जी की यात्रा में सम्मिलित होकर पुण्य की भागी बने, क्योंकि जगन्नाथ जी का रस्सी पकड़ने से कई जन्मों का फल प्राप्त होता है, उनका पाप नष्ट होता है, उनका जीवन का उद्धार होता है। इसलिए सभी लोगों से पुनः आग्रह है, इसका रूट हरे कृष्ण निवास से होते हुए भारत माता चौक साहित्य समाज, भारत माता चौक से हॉस्पिटल चौक, छमहान चौक, राजेंद्र बाबू प्रसाद चौक से होते हुए सुभाष चौक से होते हुए बेलवा टीका चौक, स्टेशन रोड से होते हुए शहीद चौक, कचहरी चौक से ओवरब्रिज से चंद्रशेखर आज़ाद चौक, रेड़मा चौक से बाईपास रोड, बैरिया चौक से माँ गायत्री मंदिर होते हुए जेल ओवरब्रिज, फिर डॉक्टर अरुण शुक्ला रोड से होते हुए भारत माता चौक से इस्कॉन पलामू के पास आकर के यहाँ पर भक्तों के बीच में कीर्तन, भजन और प्रसादम का व्यवस्था किया गया है। ये लगभग 11-12 किलोमीटर का यात्रा है। यह बहुत एक प्रसिद्ध यात्रा है। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः सभी भक्तों से अनुरोध करते हैं, अपने इस्कॉन कमेटी की तरफ से अनुरोध करते हैं कि सभी लोग इस कार्यक्रम में तन मन धन से उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनावे, अपने जीवन को सफल बनावे। जय जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ। 21 वर्ष हो गए इस्कॉन का सेवा, इस्कॉन के रूप में सेवा करते हुए कृष्ण और जगन्नाथ जी का, और रथ यात्रा आपका भव्य रूप से निकल रहा है आज 9 वर्षों से। और ये जो भव्य रथ यात्रा जो निकल रहा है, भव्य ही केवल नहीं निकल रहा है, ये ऐतिहासिक और प्राचीन निकल रहा है। और इसको पूरी के से अलग ना समझा जाए कि पुरी के साधु संत, मायापुर से साधु संत सब यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और जैसा कि हमारे गौरधाम प्रभु जी ने बताया कि इस बार का विशेष है पुरुषोत्तम, ये मास जो है अधिक मास के में जो पड़ता है, ये बहुत सालों के बाद आता है, तो ये विशेष रूप से है। और आप इसका असर भी देखेंगे आगे चल के झारखंड पर। जिस तरह से कुछ राज्यों में ये इस्कॉन हरे कृष्णा का असर देख रहे हैं, इसका असर देखेंगे। हमें मेन लक्ष्य है कि भगवान को हम खुश कर दें, तो बाकी हम लोग खुद खुश रहेंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान को खुश करें। तो टेक्निकल ये है कि पिछले साल 35,000 से 40,000 लोग रथ के अगर टोटल देखा जाए तो ये आपका 9 से 11 किलोमीटर की यात्रा में 35 से 40,000 हुए थे। हम पुनः उम्मीद करते हैं कि 50 से 55,000 लोग इकट्ठा होंगे, पलामू से, गढ़वा से, मझियाओं, छोटे छोटे जपला, क्योंकि ये सब जगह भक्त फैले हुए हैं, सब जगह भक्त फैले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि केवल ये इस्कॉन का रथ यात्रा नहीं है, ये पूरे शहर इसमें जुड़ेंगे। जो हमारे अभी आए इस्कॉन के, जैसे गौतम प्रभु जी ने बताया कि विशेष इस्कॉन को कागजी रूप से बहुत पलामू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो इसको बहुत ऊपर करके देखा जा रहा है और सबकी नजर रहेगी, सभी भक्तों का नजर रहेगा पूरी इस पर। मेन ये है कि पूरी से इसको अलग ना समझा जाए। जो पूरी नहीं जा रहे हैं वो रथ खींचेंगे, उसका फल वही मिलेगा। और सबसे बड़ा फल ये मिलेगा कि भगवान खुश होंगे। जय जगन्नाथ।
झारखंड के पलामू जिले में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मेदिनीनगर के चौमुआन चौक पर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है और सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार यह फैसला वापस नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस इससे भी बड़ा आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करेगी। और ये मोदी है कि मरता ही नहीं, हम लोग बार बार इनका पुतला जलाते हैं, ये मरते ही नहीं है। लेकिन याद रखिए, इनको कोई न कोई महिला ही किसी राक्षस का वध महिला करती है। और हम लोग अब ठान लिए हैं, ये दूसरा कांग्रेस आया है जो कांग्रेस मुक्त करने चले थे, ये बीजेपी वाले कांग्रेस युक्त हो गए हैं। और जिस तरह ये महंगाई बढ़ा रहे हैं, ये बोल रहे हैं सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, होमवर्क करो, तो ये चीज आप बंगाल के पहले इलेक्शन के पहले क्यों नहीं बोले थे? आप विदेश घूमो, तुम मत जाओ विदेश, हम गाड़ी में चलेंगे, तुम पेट्रोल थोड़ा कम जलाओ, तुम घर में थोड़ा खाना तेल वेल का कम खर्चा करो। ये क्या नौटंकी है? ये देश समझ रहा है। बहुत जल्दी इनका जाने वाला दिन है। जब दीपक फटकता है ना, तो समझिए उसका अंत होने वाला है, इनका अंत होने वाला है। कांग्रेस एक नया कांग्रेस खड़ा हुआ है जो एकदम कमर कस चुका है कि 29 में हमारे जननायक पीएम बनेंगे और मोदी जी जाएंगे। झारखंड के पलामू जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक ने कई थाना प्रभारी का तबादला किया है। जारी आदेश के अनुसार सदर थाना की कमान अब अफजल अंसारी को सौंपी गई है। वही चैनपुर थाना प्रभारी के रूप में लालजी कुमार ने पदभार संभाल लिया है। इसके अलावा पिपरा थाना के नए प्रभारी प्रदीप शर्मा बनाए गए हैं। पाकी थाना की जिम्मेदारी दीपक सिंह को दी गई है, जबकि पाटन थाना प्रभारी के रूप में अनिल विद्यार्थी नियुक्त किए गए हैं। वही टाउन महिला थाना की नई प्रभारी पार्वती कुमारी बनी है। पुलिस विभाग के इस फेरबदल को जिले के बेहतर कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।